Hello everyone. So first of all, for the PDF you can join Telegram channel, and now we'll start with today's topic, that is successful trial of Akash Prime at high altitude. Let's discuss what is Akash Prime. It's upgraded version of Akash surface to air missile. डेवलप किसने किया है? DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. DRDO इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसका मेन रोल क्या है? इंडिजीनियस मिलिट्री इंफ्राटेक को डेवलप करना और इंडिया का जो आत्मनिर्भर का विजन है इन डिफेंस ऑल्सो उसको भी पूरा करना. जो आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल है, ये एक मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है. ये एयर डिफेंस अगेंस्ट वेरियस थ्रेट्स के लिए यूज़ किया जाता है और साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ कई सारे थ्रेट्स को एंगेज कर सकता है. ऑल्सो ये केपेबल है मोबाइल, सेमी मोबाइल और स्टैटिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, अब आकाश प्राइम के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड और कोल्ड क्लाइमेट में वर्क करेगा. ऑल्टीट्यूड अबव 4500 मीटर्स में ये टेस्ट किया गया है, जहाँ पर ये वर्क कर रहा है. इसकी रेंज है 25 से 30 किलोमीटर तक. ओके, और इसमें एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है. इससे क्या होता है? इसकी एक्यूरेसी जो कि टारगेट्स को हिट करने की है, वो एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और ये विद प्रिसीजन टारगेट्स को अटैक कर सकता है. रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर से क्या होता है कि जैसे कोई टारगेट आपके आसपास आ रहा है और यहाँ पे आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है और यहाँ पर टारगेट है, तो जब रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं तो इसको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इसको किधर जाकर अटैक करना है. ओके, इसके अदर वर्जन्स क्या हैं? आकाश MK1, आकाश 1S, आकाश NG. ओके, नाउ वन मोर टॉपिक इज रिगार्डिंग सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि टेस्ट किए गए चांदीपुर ओडिशा में. ठीक है, और ये टेस्ट किसने कंडक्ट किया? स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने. ये कौन सी फोर्सेस हैं? इंडिया की जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है ये उसका पार्ट है. और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या करती है? यूज और टेस्टिंग कंट्रोल करती है ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. उन्होंने ही ये टेस्ट कंडक्ट कराया है. नाउ इन मिसाइल्स के कुछ फीचर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं. इसकी रेंज 350 है, इसकी 700 से 1200 है. ये सर्फेस टू सर्फेस है, ये भी सर्फेस टू सर्फेस है. दोनों में न्यूक्लियर वॉरहेड का यूज़ किया जा सकता है. इसका फ्यूल टाइप, पृथ्वी का फ्यूल टाइप इज लिक्विड, अग्नि का फ्यूल टाइप इज सॉलिड. शॉर्ट रेंज एंड दिस इज कैन बी कॉल्ड मीडियम और शॉर्ट रेंज. ओके, और आकाश प्राइम जो है ये सर्फेस टू एयर मिसाइल है. इसका रेंज है 25 से 30 किलोमीटर और इसका मेन रोल सिर्फ और सिर्फ एयर डिफेंस है. इसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है और हाई ऑल्टीट्यूड वर्जन है ये. ओके, नाउ जो ये अग्नि और पृथ्वी हैं ये जो बने हैं ये अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर बने थे. तो ये कौन सा प्रोग्राम है? ये लॉन्च हुआ 1983 में अंडर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. इसका मकसद क्या था? इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना इन मिसाइल टेक. इसके अंडर 5 मिसाइल्स डेवलप किए गए, दैट इज पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग. कौन डेवलप करता है? DRDO. अभी हमने समझा था DRDO. ओके, ऑल्सो इंडिया पार्ट है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का. ये ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि कंट्रोल करती है मिसाइल टेक ट्रांसफ़र को. ये एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है. इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है इसे 2016 में. इसकी मदद से इंडिया ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स का डेवलपमेंट कर पाया. हमने MTCR समझ लिया. अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल. बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल होता है जैसे कि आप हवा में बॉल को थ्रो करो फिर वो नीचे खुद से आती है. वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल को आप एक इनिशियल पुश दोगे, उसके बाद ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस और अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग वो एक पाथ फॉलो करके जो हमारा टारगेट है उस पर अटैक करेगा. और क्रूज मिसाइल क्या होता है? ये कम्प्लीटली गाइडेड होता है. इसको आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपको टारगेट है आप टारगेट को अटैक कर सकते हो और इसका जो रास्ता है उसको आप ऊपर नीचे मतलब ड्राइव कर सकते हो. ओके, ये जो होता है वो पहले स्पेस में जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा और फिर टारगेट को अटैक करेगा. बट ये हमेशा एटमॉस्फेयर में ही रहता है. ये फास्टर है, इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है ड्यू टू इट्स हाई स्पीड. और इसका इंजन रॉकेट इंजन के सिमिलर होता है. इसका प्रिसीजन थोड़ा कम होता है क्योंकि आप इसमें कुछ गाइड नहीं कर सकते, जहाँ पर गिरना है वहीं गिरेगा. ओके, इसका जो टाइप्स हैं वो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिस्टेंस दे कवर, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल. ओके, ऑल्सो इनकी रेंज बड़ी होती है, पेलोड कैपेसिटी हाई होती है और मल्टीपल पेलोड्स एक साथ कैरी कर सकते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट जो क्रूज मिसाइल हैं, ऑल्दो ये बहुत एक्यूरेट होते हैं बट इनकी रेंज थोड़ी शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स और मोस्टली ये सिंगल पेलोड कैरी करते हैं, कर सकते हैं ज़्यादा भी बट अगर कंपेयर करें. और इनकी डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन स्पीड होती है, जैसे हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक. हाइपरसोनिक का मतलब होता है इसकी स्पीड मैक 5 है, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड. ओके, नाउ इस डायग्राम से समझिए. जैसे यहाँ से आप कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं. जब आपने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया यहाँ से तो पहले उसने एटमॉस्फेयर को एग्जिट किया, फिर ये पैराबॉलिक पाथ लेकर इट जस्ट अटैक्स द टारगेट. और जो ये फॉल होता है ये ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस, अर्थ रोटेशन इस सब पे डिपेंड करता है. बट जो क्रूज मिसाइल है उसको आप मैन्यूवर कर सकते हो, गाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन कोई आपके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो एंड देन यू कैन हिट द टारगेट. ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. कई बार PYQs आए हैं.
like ballistic missiles or jet propelled at subsonic speeds throughout their flights? No, only initially. Yes, no. Also, Agni is ballistic and BrahMos is cruise missile. Then Agni के कुछ features पूछे हैं. By liquid only? No. And surface to surface है? Yes. Then Agni 5 के बारे में फिर से facts पूछे हुए हैं. Cannot be captured by radar of enemies. ऐसा तो possible नहीं है. आजकल टेक इतनी एडवांस है, कर ही देगा. ये भी आप देख लेना. And thank you for watching. Keep studying.